साथियों नमस्कार। मैं चेतन आनंद कविता की पाठशाला के नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गज़ल के ऐबों पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐबे हज़्फ़े लफ्ज़ पर। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने अपनी किताब गज़ल के व्याकरण में इसका नाम दिया है। ऐब का हिंदी जो करण किया है उसका नाम दिया है न्यून पदत्व दोष। अब चर्चा पहले ये करते हैं कि हज़्फ़ क्या शब्द होता है। हज़्फ़ क्या होता है? हज़्फ़ एक का मतलब होता है, फ़ारसी भाषा का शब्द है। उसका मतलब होता है अलग करना या दूर होना या उसको छुपा देना या लुप्त करना। ठीक है, तो ऐसा एक शब्द जिसके कुछ हिस्से को हम दूर कर देते हैं, छिपा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऐबे हज़्फ़े लफ्ज़, और हिंदी में बोलेंगे न्यून पदत्व दोष। अब जैसे हिंदी में तो कहीं कोमा वगैरह लगा दो किसी गीत में या कविता में तो वो निभ जाता है, मान लिया जाता है। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने पास आ उसे ये बात कही, अब पास आ कोमा हो गया। हिंदी में तो ठीक है, लेकिन अगर उर्दू में, अशार में, गज़ल में कहीं प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरा आना चाहिए। मैंने पास आकर ये बात कही या उसने पास आकर ये बात कही, तो आ नहीं आकर, ऐसी जा नहीं जाकर, तो पूरे शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी साधारण वाक्य जो है उसको साधारण वाक्य की तरह ही इस्तेमाल करना है। उसमें कहीं कोमा वोमा लगा के अपनी बात को पूरा नहीं करना या वाक्य को कहीं अधूरा नहीं छोड़ना। बात पूरी होनी चाहिए उसमें। यही गज़ल की अनिवार्य शर्त होती है। और अगर हम ऐसा करते हैं, आ या जा का इस्तेमाल कर लेते हैं सेंटेंस के बीच में अगर आ रहा है वो, तो ठीक है, तो हम जो है उसको दोष मानेंगे। ऐबे हज़्फ़े लफ्ज़ यानी न्यून पदत्व दोष। तो मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने एक उदाहरण दिया है इसका। आइए इसको समझते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उसके संग जा कोमा, एक शेर उन्होंने कहा। तो उसके संग जा हमने कब अच्छा किया, उसने मुझ तक आ यही जुमला कहा। अब उन्होंने एक शेर कहा, ठीक है, ये शेर कहा कि उसने संग आ, उसके संग जा कोमा, हमने कब अच्छा किया। अगली लाइन, उसने मुझ तक आ कोमा यही जुमला कहा। अब इसमें जो कोमा और जा और आ का इस्तेमाल किया है, ये बात अधूरी कहलाती है। शब्द का जो खंड है उसे हमने हटा दिया। एक शब्द के जो आकर और जाकर है ना, तो उसमें कर कर हटा के कोमा लगा दिया। ये मान्य नहीं है गज़ल में। तो ये उन्होंने फिर उसका शुद्ध रूप बताया कि ऐसा नहीं, इसको हम ऐसे कहेंगे तो सही माना जाता है। कैसे कहेंगे? उसके संग जाकर बहुत अच्छा किया, उसके संग जाकर बहुत अच्छा किया, उसने मुझ तक आके मुझसे यह कहा। तो आके और जाकर अब पूरा करने से ये शेर सही माना जाएगा। तो ये गज़ल की अनिवार्य शर्त होती है। अगर हम पूरा नहीं करते तो ये ऐब कहलाता है। हिंदी में चल जाता है लेकिन उर्दू में इसमें नहीं चलता है, उर्दू अदब में। मेरा भी एक शेर है, उस उदाहरण को और मैं स्पष्ट करता हूँ उदाहरण देके इससे, कि दूर जा कोमा उसने मुझे समझा दिया, पास आ कोमा कुछ फ़ायदा होता नहीं। तो ये कोमा कोमा लगा के जा आ करके हमने यानी कर कर हटा दिया और कोमा कोमा लगा दिया, तो ये अधूरा है, ये शेर पूरा नहीं है, इसमें ऐब है। ठीक है, अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप मैंने इस तरह से कहा कि उसने जाकर दूर यह समझा दिया, उसने जाकर दूर यह समझा दिया, पास आकर फ़ायदा होता नहीं। तो ये इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो ठीक कहते हैं। लेकिन कभी होता ना, पास आ तुझे ये बात बताऊं, या बाद में लिखते हैं कि दूर जा, इस तरह से अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये तो ठीक है। लेकिन सेंटेंस के बीच में अगर कहीं आता है जिससे क्रिया पूरी होती हो, साधारण वाक्य कहीं टूट रहा है अगर, तो वो वाले शब्द खंड खंड करने ये गज़ल में अच्छे नहीं माने जाते, ये ऐब माना जाता है। बड़े गज़लकार इससे बचते हैं। तो आपको भी बड़ा अगर गज़लकार बनना है तो इस ऐब से बचिएगा। ठीक है, यानी आकर और जाकर पूरा इस्तेमाल होगा। आ और जा उस रूप में होगा जैसे संबोधन है, पास आ,
या इस तरह से, ठीक है ना, तो बुला रहे हैं किसी को, पासा, वो चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बात आप समझ के करें और इस्तेमाल करें। आजकल की शायरी में हालांकि इस दोष को नहीं मानते कुछ रचनाकार, कहते नहीं ये आ और जा के हिसाब से भी चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर ऐब है तो फिर ऐब है, ठीक है। अगर हम गलती जानबूझकर कर रहे हैं उसको तो वो ऐब है, अगर अनजाने में गलती हो रही तो ऐब नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर पता चल जाता तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है, इस ऐब से बचा जा सकता है। और गज़ल कहने वाले इस ऐब से बचें, उनके लिए ज़रूरी है, इसको समझना और जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार एक नए ऐप पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं चेतन आनंद आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।